जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे अमेरिका की ओर से इन दिनों एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो न सिर्फ ईरान बल्कि भारत जैसे भव्य देशों को डरा देने की स्थिति पे लाके खड़ा करने की प्रयास में है यूएस। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट देख रहे हो कि हाल ही में भारत तथा ईरान के बीच हुए चाबहार पोर्ट डील के बाद अब अमेरिका की ओर से कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, यानी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दी जाएगी। क्या वाकई में भारत डर जाएंगे या फिर ईरान को होगा फायदा? या भारत के इर्द गिर्द में रहने वाले एक ऐसा देश जिन्हें आप जानते हो पाकिस्तान के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन फिलहाल ये है नहीं, यानी अफगानिस्तान पर क्या होगा असर? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। जब भी हम बात करते हैं एक ऐसा देश जिसे विश्व का सुपर पावर माना जाता है, तो भाई साहब इनकी कुछ पैदाइशी आदत भी है जो आपको पता होना चाहिए। ये सुपर पावर देश सदैव बने हुए रहना चाहते हैं। इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए ये अपना हथियार बनाते हैं प्रतिबंध, और इनकी एक गजब की आदत ये है कि जो इनके दुश्मन है उसके ऊपर तो ये प्रतिबंध लगाएंगे ही, लेकिन उसके साथ जो भी देश जुड़ना चाहते हैं उसे भी ये डराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हालांकि हम बात जब करते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान के ऊपर तो इन्होंने कई वर्ष पहले भी लगाया है और आज भी इनके ऊपर थोपते जाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना होगा, हालांकि थोपने का अर्थ कई लोग गलत निकाल लेंगे, लेकिन रसिया के ऊपर भी इनकी प्रतिबंध है, लेकिन अब भारत के ऊपर ये लगाना चाह रहे हैं। आखिर यह भी आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में बीते कुछ माह पहले भारत के 3 कंपनियों के ऊपर यूएस की ओर से प्रतिबंध लगा दी गई है। वो क्यों लगा दी गई थी? दरअसल ईरान के कुछ हथियार छोटे मोटे, जिसे आप ड्रोन के माध्यम से भी जानते हो, तो इन चीज़ों को दूसरे देश में भेजने में कहीं ना कहीं ये भारत के 3 कंपनियां उनका सहयोग कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने लगाया। लेकिन अब भारत सरकार की ओर से कुछ ईरान के साथ ऐसा समझौता कर दिया गया है जिससे यकीनन मिर्च लगी है काफ़ी ज़्यादा अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों को। वो क्या हुआ है वो यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप देख पाते हो। करीब 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट जो कि ईरान के हैं वो अब भारत को मिल चुका है लीज के ऊपर, और इसी डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अब बोलो कि क्रोधित हो चुके हैं अमेरिका जैसे देश। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब हम बात करते हैं एक सुपर पावर देश और उसके साथ हमारा प्यारा सा देश, एक भव्य देश भारत का, तो अभी विश्व में यही हलचल रहता है कि इन दोनों देशों के बीच काफ़ी गहरा संबंध हो चुका है। हम एक जिगरा वाला दोस्त माने जाते हैं भारत तथा यूएस। लेकिन भाई साहब 1971 याद करोगे तो आपको अमेरिका का हकीकत पता चलेगा, जब ये कभी पाकिस्तान की ओर झुका हुआ करते थे। लेकिन हालात बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, सरकारें बदलती है, स्थितियाँ बदलती है, दुनिया आधुनिक की ओर बढ़ने लगी है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है वो अब टूटने की कगार पे भी आ सकती है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। कई सारे सूत्रों के हवाले बुद्धिजीवियों का ऐसा कहना है। देखो, होता ये है कि ये पोर्ट डील होने के बाद अमेरिका के विदेश विभाग के अनुसार अगर देखें, यानी वहाँ की जो स्टेटमेंट सामने आया उसके अनुसार, तो इनका ये कहना है कि भारत विदेश नीति तथा दूसरे देशों के साथ जो भी इनका संबंध है उसके साथ ये खुद डील करे, इंडिया का ये हक है, ठीक है। लेकिन जो भी देश ईरान के साथ व्यापार में शामिल होगा उसके ऊपर प्रतिबंध लगने का खतरा बना रहेगा। यानी इनडायरेक्टली ये यही कह रहे हैं कि बेटा सुनो भारत, तुम जो भी कर रहे हो करो, लेकिन अगर ईरान के साथ ताल्लुक जोड़ोगे तो हम तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ऐसा ये अपने आप को बता रहे हैं। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका का एक क्या ही बोले, इनका मतलब एक बड़ी बुरी आदत है जो हमेशा क्या करते हैं ना, अपने आप को एक बरकरार रखते हैं। कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहता है ना, कुछ टाइम के बाद वो फीका फीका पड़ने लगता है। ऐसा भारत कर चुकी है। आप समझते ही आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत सुकून महसूस होगा कि वाकई में भारत की भव्यता बढ़ती जा रही है। तो इन दिनों क्या ये इग्नोर कर देंगे इस चीज़ को लेके? क्योंकि इनका कहना है कि प्रतिबंध लग जाएगा। हालांकि ये डील तो हो चुका है, अब देखने वाली बात होगा कि प्रतिबंध लगता है या फिर भारत सरकार इससे जुड़ा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाएगा अमेरिका के लिए। जितना आसान ये वो समझते थे कि 3 कंपनियों के ऊपर, भारतीय कंपनियों के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, उतना ही आसान ये नहीं होगा। तो ये भी हमें समझना होगा, जो हमें ये काफ़ी गहराई तक चोट भी पहुँचा देगी जब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन भारत कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचने में पीछे नहीं हटेगा। जब दूसरा देश षड्यंत्र रच रहा हो तो हम भी हाथ क्यों बाहर के रखें भाई साहब? तो यहाँ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हमारा फायदा होगा हमारे देश को, क्यों हम चाबहार पोर्ट ले रहे हैं ईरान से, ये जानने वाली बात होगा, ठीक है। तो यहाँ आप ये देखते हो कि भारत ईरान के बीच हुए पोर्ट को लेकर आने जो समझौता हुआ है अभी, इससे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हमारे देश से सड़ने वाले देश जो कि पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, आपको यकीनन पता होगा, भिखारी देश भी बोले तो ये कोई फीका वाला शब्द नहीं लगेगा। तो ये देश दोनों को काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होगी इन चीज़ों से। लेकिन एक फ़ायदा वाली बात ये है कि इसी देश के बगल में बसा एक ऐसा देश जिसमें तालिबान का इन दिनों राज चलता है, यानी हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान का फ़ायदा होने वाला है, इसमें भारत का भी फ़ायदा होगा। कैसे होगा ये देखो, यहाँ चाबहार पोर्ट है, ठीक है जी, तो ये हम लोगों को 10 साल के लिए लीज पे मिल चुकी है। अब यहाँ आप देखते हो
कि यहाँ ये पाकिस्तान का भी एक है जिसे आप जानते हो कि ग्वादर के नाम से। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है, तो हमें अगर अफगानिस्तान कोई माल भेजना है, सामान यहाँ इंडिया से, तो हमें इस ओर से जाना पड़ता था, जो कि पाकिस्तान के ओर जाना काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति माना जाता है भारत के लिए। अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे चाबहार पोर्ट को भारत विकसित कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जो है उसे कौन करता है, BRI यानी बेल्ट एंड रोड जो होता है, ये चाइना का प्रोजेक्ट है। इस चीज़ को लेकर चाइना की ओर से फंड दी जाती है, उसे विकसित की जाती है। तो अगर माना जाए, थोड़ा गहराई पूर्वक अगर सोचा जाए शक के दायरे में, तो भाई साहब ये US को तो चोट लगेगा ही, पाकिस्तान को चोट लगेगा, लेकिन हमारे देश के मतलब थोड़ा विरोध में चलने वाला चाइना को भी काफ़ी हद तक तकलीफ देगा, क्योंकि चाइना का BRI काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। तो ऐसे में इन दोनों को काफ़ी बड़ा झटका लग जाएगी। अब इससे भारत को कितना हद तक फायदा होगा ये जानो। देखो, हो ये रहा है कि इंडिया को चाबहार पोर्ट लेने से ना सिर्फ इन तीनों देशों को झटका दी जाएगी, बल्कि ईरान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, रसिया तो भाई सब करना ही है, क्योंकि उनके साथ कितना गहरा रिश्ता ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अजरबैजान जो कि पाकिस्तान के सपोर्टर माने जाते हैं, इसे बड़े ही आसानी से कोई भी सामान मध्य एशिया की ओर हमारा व्यापार और तेजी गति से बढ़ेगा। यूरोप के साथ तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो इन चीज़ों का हमारे देशों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, यानी हमारे देश काफ़ी भव्यता की ओर और तेजी गति से बढ़ सकता है। हमारा GDP भी काफ़ी तेजी से बढ़ेगा, जो टारगेट रखा हुआ है वो भी काफ़ी बेहतर हो सकता है, जहाँ तक की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन अब वक्त ये भी है समझने का, क्या वाकई में भारत जैसे भव्य देश एक सुपर पावर देश की बातों को यूं ही इग्नोर कर देगा? आपको ये याद होना चाहिए कि जब वक्त था एक ऐसा वार, अभी तो फिलहाल आपके मन में जब मैं वार का बात करता हूँ तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आता है कि इजराइल हमास वार की बात की जाएगी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन बेटा, शुरुआती दौर पे अगर आप देखो ना, तो 2022 में एक हलचल मचा था जो आज भी जारी है। यानी हम बात कर रहे हैं पुतिन भाई साहब का, रूस का, जो कि भारत का काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं। ऐसे विषय में ईरान के साथ अभी जो हम लोगों ने समझौता किया, इसके ऊपर तो अभी धमकी मिल रहा है। लेकिन वर्षों पहले नहीं, कुछ ही साल पहले 2022 में भी अमेरिका ने धमकी दिया था भारत को कि बेटा रूस के साथ अगर और अधिक तेल लोगे तो प्रतिबंध लगने के लिए तैयार हो जाओ, यानी प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा दी जाएगी अमेरिका की ओर से। ऐसा उन दिनों धमकी दी जा रही थी। तब क्या हुआ था ना, गजब मानना पड़ेगा। ये दर्शाता है कि भारत वाकई में अब खुद के पैरों पे तो है ही वर्षों से, ठीक है, लेकिन अब थोड़ी भव्यता की ओर बढ़ने लगे हैं। सुपर पावर देशों को भी इग्नोर करने की क्षमता अपने कलेजा के अंदर रखते हैं। तो ये होता है भारत की, जब हम बात करते हैं इन चीज़ों के, इन मुद्दों के ऊपर, तो यकीनन काफ़ी ज़्यादा सुकून पर महसूस होता है हृदय के अत्यंत गहराई में। तो ये क्या अच्छी बात होता है। तब हम लोगों ने क्या किया कि इसे इग्नोर किया था, और अब भी इसे इग्नोर किया जाएगा, ऐसा कुछ माना जा सकता है। दरअसल तब 2022 के वक्त हम लोगों ने ये किया, काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदा था। उन्होंने बोला था कि कम करो, तो हम लोगों ने और बढ़ा दिया। तो ये हमारे सरकार की एक नीति जो है, विदेश नीति, जो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और अब क्या हो रहा है कि ये संभावना लगाया जा रहा है, कई गुना अधिक संभावना है कि चाइना भी उसी राह पे चली हुई है, ठीक है जी। तो चाइना को भी काफ़ी ज़्यादा ये डर नहीं लगता है कि US ने ये कह दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया, तो हम इसके साथ व्यापार करना छोड़ देंगे। तो चाइना जिस भांति चल रही है, शायद भारत भी उसी भांति चलने लगे। भारत आने वाले दिनों में अगर ये कहे कि बेटा मैं ईरान से तो तेल लूँगा, भले तुम प्रतिबंध लगाओ। और आपको ये बता दूँ कि बीते कुछ वर्ष पहले भारत की कुछ कंपनियां ले भी रही थी ईरान से, लेकिन उस वक्त उन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था US की ओर से। लेकिन अब स्थितियां और बदल रही है, और मुझे नहीं लगता है कि ये खोखलापन का धमकी जो इनके ओर से अभी आया है, जो चाबहार पोर्ट को लेकर, इस पे ऊपर भारत के ऊपर ये प्रतिबंध लगा पाएंगे। अगर हो जाता है तो ये मेरा माइंड को थोड़ा हिला देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना कमज़ोर नहीं है भारत। तो यकीनन इसके ऊपर US भी कुछ सोच समझ के ही करेगा। अगर ऐसा कुछ किया तो भारत भी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की जरूर क्षमता रखेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भारत के साथ आपको अपने देश के प्रति कुछ जागरूक चीज़ें बताई जाती है, तो इसे स्कैन करके आप सुपर थैंक्स कर सकते हो। ये कोई दबाव वाली बात नहीं है, आपके इच्छा पर भी निर्भर करता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।